जब दोनों भाई राज्य की सेवा में चुने गए तो अपने अपने परिवार से इस सरकारी भवन में रहने चले गए। अब बड़े माता पिता की पूरी जिम्मेदारी वैष्णवी पर आ गई। उसने भी माँ बाप की देखभाल में जी जान लगा दी, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि पहले उसके बीमा की चिंता करने वाले माँ बाप अब बिल्कुल नहीं हो गए। उसकी उम्र बढ़ने लगी और शादी के जिक्र घुटने लगा। शुरू में ही ऐसे रिश्ते पाए गए जिनमें माँ बाप साथ बने रहे पर बात बनी नहीं। धीरे धीरे उम्र इतनी हो गई कि अच्छे रिश्ते आने बंद हो गए। अपनी सहेलियों के साथ देने पर वो जब वैष्णवी ने स्वयं के स्तर पर रिश्ता शुरू किया तो 40 साल के कुंवारे ने ऐसी ऐसी बातें की कि उन्हें उबकाई आने लगी। माता पिता तो उदासी ही थे। अब उन्होंने भी शादी के बारे में डाक टिकट छोड़ दिया। एक दिन वो ऑफिस से लौटे तो दरवाजे पर अपना जिक्र सुनकर ठिठक गए। पापा के खास दोस्त मिश्रा अंकल से पापा कह रहे थे कि बताओ मिश्रा, मैं तो वही लड़का ढूंढता हूँ पर वैष्णवी को कोई पसंद नहीं आता। अब तक पढ़ी लिखी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बनिया तो नहीं कर सकता ना। हमें तो लगता है कि उसका चक्कर में ही शादी का योग्य नहीं है। वैष्णवी जो देखकर भी याद नहीं कर पाया कि एक लड़के को उसने अस्वीकार कर लिया, बल्कि पिता ही हर में कोई ना कोई नुक्स निकालते देते। और दूसरी ओर पापा तो कभी कुंडली को मानते ही नहीं थे। इसलिए तो उन्होंने आज तक वैष्णवी को संपिल बनवाई भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने उसका संपिल में शादी का योग्य ना होने का पता कैसे चल गया।